नमस्कार दोस्तों। स्कूल शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी। ट्राइबल, एससी और सम विभाग के स्कूल अब शिक्षा विभाग चलाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश सरकार की स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति विभाग और श्रम विभाग के सभी स्कूलों का संचालन अब स्कूल शिक्षा विधान के अधीन आएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में नीतिगत चर्चा कर इस संबंध में अंतिम निर्णय लेंगे। इसके बाद स्कूलों की मर्जर प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। ये न्यूज़ आ रही है सामने, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ भी पा रहे होंगे कि सरकार का मानना है कि अलग अलग विभागों द्वारा स्कूल संचालन की वर्तमान व्यवस्था में कई तरह की असमानताएं हैं। अलग नीतियाँ, अलग मॉनिटरिंग, अलग प्रशासनिक व्यवस्था के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में असर पड़ रहा है। इस कारण अब सभी सरकारी स्कूलों को एक समान व्यवस्था के तहत लाने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग पहले करीब 92,000 स्कूल को संचालित कर रहा था। इसके अलावा 145 मॉडल, 274 संदीपनी विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में करीब 81 लाख छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं। दूसरी ओर जनजाति कार्य विभाग के पास 21,000 से अधिक स्कूल हैं। अनुसूचित जाति विभाग का प्रत्येक संभाग में एक स्कूल संचालित है, जबकि श्रम विभाग के 4 समुदाय आवासीय विद्यालय भोपाल, इंदौर और जबलपुर में संचालित हो रहे हैं। इन सभी स्कूलों के मर्ज होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित होने वाले स्कूलों की संख्या करीब 1,15,000 तक पहुंच जाएगी। ये जानकारी यहाँ पे मिल रही है अपन को। उसमें आप देख भी सकते हैं कि जनजाति विभाग के यहाँ पे आप शॉर्ट पॉइंट्स भी देखें तो जनजाति कार्य विभाग के 21,000 से ज़्यादा और अनुसूचित जाति विभाग के 10,000, सम विभाग के चार स्कूल संचालित हैं। सभी स्कूलों के मर्ज होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के लगभग 1.15 लाख स्कूल हो जाएंगे और स्कूल के संचालनालय में एकरूपता लाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से सरकार ये मर्जर की तैयारी कर रही है। जैसा कि आप यहाँ भी देख पाएंगे, सभी स्कूल में लागू होगी एक समान ट्रांसफ़र पॉलिसी भी। मध्य प्रदेश के वर्तमान स्कूल शिक्षा विभाग का ट्रांसफ़र पॉलिसी अन्य विभागों से अलग है। जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति विभाग और श्रम विभाग के स्कूलों पर एक पॉलिसी लागू नहीं होती। इस कारण शिक्षकों के तबादलों में अलग अलग नियम लागू होते हैं और कई बार असमानता की स्थिति बनती है। सरकार अब व्यवस्था को बदलना चाहती है। सभी स्कूल शिक्षा विभाग में शामिल होने के बाद एक समान ट्रांसफ़र नीति लागू की जाएगी। इससे शिक्षकों के तबादलों में पारदर्शिता आएगी। सभी शिक्षकों के लिए समान नियम लागू होंगे। बता दें कि तत्कालीन स्वराज कैबिनेट ने 2 अगस्त 2022 को स्कूल शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफ़र पॉलिसी को मंजूरी दी थी। वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग में इसी नीति के तहत तबादले किए जाते हैं और ट्राइबल स्कूल को लेके सरकार गंभीर है। इसमें आप देखेंगे कि राज्य सरकार विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों की स्थिति को लेकर चिंतित है। दूर दराज इलाकों में संचालित ट्राइबल स्कूलों में पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं हो पाने, शिक्षकों की अनुपस्थिति, पढ़ाई की कमजोर गुणवत्ता जैसी समस्याएं लगातार सामने आती रही हैं। सरकार का मानना है कि जब सभी स्कूल एक ही विभाग के अंतर्गत आ जाएंगे सरकार का मानना है कि जब सभी स्कूल एक ही विभाग के अंतर्गत आ जाएंगे तब निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी। सभी किताब वितरण, परीक्षा संचालन और शैक्षणिक गतिविधियों का बड़ा हिस्सा पहले से ही स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित होता है, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण अलग अलग विभागों के पास है। इससे कई बार समन्वय नहीं हो पाता। सूत्रों का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग तकनीकी और शैक्षणिक रूप से सभी स्कूलों का संचालित करने के लिए तैयार है, लेकिन विभाग चाहता है कि शिक्षकों और कर्मचारियों की स्थापना का कार्य विभागों के पास ही रहे। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष इस संबंध में अपनी बात रखेंगे।